कला इलाके दी है, जिथे घर विच काम करन वालियां दो गरीब बच्चियां ने अपनी मालकन ते झूठे चोरी दे इल्जाम लगा के गरम चिमटे तक लगाउण दी गल आखी है। दोहां बच्चियां ने दस्सिया कि उन्हां दी मां घरां च काम करदी है अते बीमार हो जाण करके एक घर दी औरत ने मां दी जगह काम करन लई बुलाया। एक दिन घर च 1000 रुपए मिले सन जो मेरे वालों मालकन नूं वापस किते जाने सन, पर मालकन ने साडे उत्ते उस 1000 रुपए की चोरी के इल्जाम लगा दिते। बच्चियां ने दस्सिया कि मालकन ने लगातार 4 दिन कुटमार करदियां पहला 35,000 रुपए अते बाद विच 1.5 लाख की चोरी के इल्जाम लगा के साडी दोवां दी वीडियो बनाई, जिस विच साडे तो चोरी करने की गल जबरी कहाई गई है। वह वीडियो पुलिस नूं दिखा के साडे पिता तो समझौते के कागजां उत्ते दस्तखत करवा लए। बच्चियां दी मां ने कहा कि वह पहला अपनी गरीबी कारण चुप रहे अते जबरी किते फैसले तक नूं मन लिया, पर कल जदों मालकन ने दोबारा मेरिया दोवां लड़कियां नूं कुटमार करदिया गरम चिमटे तक लगा दिते तां यह मेरे बर्दाश्त तो बाहर सी। उसने कहा कि मेरे पति वालों दोवां लड़कियां दा मेडिकल करवा के पुलिस शिकायत कर दी है अते हुण वह सख्त कार्रवाई की मांग करती है। भैया जी मेरे हस्बैंड कमाता नहीं है, मैं सारे बच्चे को पाली हूँ कमा कमा के। मजबूर था तब मैं बीमार पड़ गई थी, शुगर बढ़ गए थे तो मैं अपनी लड़की को काम पर भेजी थी। हमको ये नहीं पता था कि उसने चोरी के इल्ज़ाम लगाएंगे। आज से 10 साल से काम करती हूँ उसके घर में। उन्हें बस लड़की की ही झाड़ू लगा रही थी, पैसे निकल गए। पैसे उनके घर में रोज़ निकलते, मैं भी चक चक के देती हूँ भैया जी। ऐसी बात नहीं है सर कि हम लोग चोर हैं। गरीब कभी चोर नहीं होते, मान के खाने वाले आदमी कभी चोर नहीं होते, मेहनत करने वाले आदमी। मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत है और ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि गरीब पर थोड़ा ध्यान रखे और मेरे बच्चों को कुछ करने के लिए कोई साधन कर दे। मेरे पास कुछ नहीं है, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए घर है, ना मकान है, ना मेरा हस्बैंड कमाता है, बेरोजगार है वो। 4 दिन से इसलिए नहीं बताया, चाहे पुलिस वाले के साथ ले जाके मेरा हस्बैंड को साइन करवा लिए थे और वो 35,000 का मांग किए। हमने फिर भी बोले चलो कोई बात नहीं, 35,000 रुपया मैं काम करके आपको दूंगी, जब मेरे लड़के को तनख्वाह मिलेगा उसमें से भी दूंगी। और आप मेरे को बेटी को टॉर्चर मत करो, मैं पैर पकड़ती हूँ, हमको कमाने दो दीदी। मेरे बच्चे दोनों बुखार से तड़प रहे, फिर भी वो ना सुनी। मेरी बेटी को ले जाके झूठ बोल बोल के घर में ले जाके मारते थे। जब मेरी बच्ची आती थी तो बोलती मम्मी यहाँ चोट लगा, यहाँ चोट लगा। तब मैं हार पार के मीडिया वाले के पास गए, अपना बयान दिए। नहीं मैंने दिए, मेरा हस्बैंड ने दिया। हस्बैंड को क्या बोले अब उनको लाके पूछिए सर। ये करवाए हुए इनके पापे ने। मांग ये करती हूँ जो उसने जो इल्ज़ाम हम पर लगाया कि माँ बाप को चोरी करके दिया है, हम चोरी नहीं लिए सर पैसा। अगर जिस आदमी का पैसा चोरी करे 1.5-2 लाख रुपया, वो अपने बच्चों को दवाई निकला सकता था, मगर इस समय मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं दोनों। आप जाके देख सकते हैं पुलिस लेके। ये 1.5 लाख का पहले 35 बोला, उसके बाद 1.5 लाख बोला। काम वाली के घर गई थी तो पूछने कि ये लड़की चोरी की, वो कहा मेरे घर कभी नहीं की है। तो उसने कहा मेरा 1.5 लाख चोरी किया है। मोबाइल, घड़ी और अंगूठी का इल्जाम भी लगा रही है, फोन भी एप्पल। जब फोन की सर, जब उसके घर में वो सोफा बनाने वाला लगा था तो इस लड़की काम करने के लिए नहीं जाती थी, उस वक्त नहीं जाती थी। अब मेरे सामने ही मोबाइल उनकी चोरी हुई है, क्योंकि मैं अपनी दीदी के घर थी। ये उनकी दीदी को लॉकडाउन में लड़का हुआ था, दीदी के घर में थे। हमको इंसाफ चाहिए। मैं इनको पैसा नहीं दे सकती हूँ सर, मैं चोरी नहीं किए हूँ। मैंने अपना मेहनत करके स्कूल में पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। लॉकडाउन करके ही बच्चे ने बेला था, मैं कह चल बेटा मैं बीमार रहती, तू काम कर ले। जिसके घर हम लोग काम करते थे, पहले मेरी मम्मा काम करती थी। मम्मी बीमार हो गई ना तो हम लोग जाने लग पड़े। हम लोग जाते थे तो 4-5 दिन हो गए। उसके बाद मेरा भाई और मैं गए थे एक दिन। उस दिन पैसे गिरे पड़े थे बेड के नीचे, मैंने चक लिए। मैंने बोला जा भाई बाबू तू आंटी को दिया। आंटी को देने मैं गई तो मैं भूल गई, बातें बातें में मैं पैसा देना भूल गई। मैं अंदर आके पोछा लागने लग पड़ी। आंटी नीचे चली गई, जैसे ही ऊपर आई मेरे से पैसे गिर गए। बोलने लग पड़ी तूने चुराया है, मेरे को जलाया। जला जलू के कहती तू बोल हाँ तूने चोरी की है या नहीं की है। मैंने वो हमसे उगलाई जा रही थी कि चोरी की है, बोलो बोलो चोरी की है। फिर हमें 4-5 बजे तक बैठा कर रखा। उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस वालों ने भी
पुलिस वाले को बोलती, वीडियो दिखाया पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने मेरे पापा से साइन करवाया, पैसे के बारे में बोल दिया सब कुछ। पापा ने कहा पैसे दे दूंगा, लेकिन वो रोज रोज आके मुझे घर पर ले जाती, अपने मार पीट करती थी हमसे, टॉर्चर करती थी। और वो भी थी उनके साथ आशा थी, वो दो जनानी थी, बाकी 4 आदमी थे। नहीं, दोनों को मारा। मेरे को 2-3 थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर छनोटा लेके ऐसे जलाया भी। मेरे यहाँ पे जलाया, मेरे पीठ पे भी जलाया। कोई नहीं था, बस वो 2 जनानी थी। एक का नाम आशा है, एक का नाम रेखा है, और बस इन्हीं दोनों ने मारा है। पापा को बताई थी, पापा बोले अभी हल्ला मत करो, 2 दिन रुको, 2-3 दिन। इसलिए फिर 2-3 दिन से अंकल ज़्यादा हो गया, मारपीट करने लग पड़ी। घर आके रोज मारती है। और कल का टाइम दिया कि 12 बजे पैसे लेकर आना, 20,000, वरना मैं पुलिस स्टेशन में पकड़वा दूंगी सब। खंबे के साथ लटक के सबको डंडे पड़वाऊंगी। मेरी मम्मी पापा को भी लटकाने की बात कर रही थी। ਉਧਰ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਿਮਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा रेखा शेखावत। कौन सा मोहल्ला है? ये गोविंद नगर 4 नंबर गली, 3.5 नंबर। क्या हुआ था आपके घर पे? भैया हमारे घर पे काम करने वाली लड़कियां आती हैं, उन्होंने घर में से काफ़ी पैसे चोरी कर लिए, हमारे काफ़ी सामान चोरी हो गया। कब से कर रहे हैं तकरीबन ये? लड़की तो 1.5-2 महीने से आ रही है, पहले भी अपनी मम्मी के साथ 1-2 दिन आती थी, पर कभी हमने गौर ही नहीं किया कि ऐसे कर जाएगी। एक कल परसों मैंने पैसे रखे, उसने 1000 रुपये मेरी झोली माला में से निकाल लिए। मैं उसके पीछे पीछे ऊपर वैसे ही गई, वो एकदम उसके पैसे निकल के गिर गए। फिर उसने माना कि हमने चोरी की है। फिर मैंने उसको यहाँ बिठा के उसके मम्मी को नहीं, पापा को बुलवाया कि देखो आपकी लड़की ने चोरी की है। उसके पापा कहते हैं कि 35,000 रुपये हम दे देंगे जो इन्होंने चोरी किया, लेकिन सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा चोरी हुआ है। टोटल अंदाजा कितना सामान आपका? भैया देखो 35,000 की तो हमारी एप्पल की घड़ी है, मेरा फ़ोन है 20-25 हज़ार का, रिंग है 30-35 हज़ार, और जो कैश निकाला वो सारा अलग। कब से चल रहा है इनका ये काम? भैया मुझे पता ही नहीं कब से चल रहा है, मैंने कभी चेक ही नहीं किया घर में। पास काम कब से कर रहे हैं ये? इसकी मम्मी तो मेरे पास 4 साल से काम कर रही है। ये जो लड़के हैं बच्चे, लड़कियां बीच बीच में कई बार आती थी, लेकिन अब 1-1.5 महीने से लगातार काम कर रही कितनी है। उम्र है इनकी? 12-13 साल की शायद एक लड़की, दोनों ऐसे ही कुछ है, 12-13-14 साल की ऐसे ही है। ये आपके हिसाब से गलत नहीं है अभी छोटे बच्चों से भी घर पे काम करवाना? गलत तो है भैया, पहले मम्मी ही आती थी, ये नहीं आते थे। ये तो कभी जैसे इसकी मम्मी की तबीयत खराब होगी तो वैसे आते, ऐसे नहीं काम नहीं करती कहीं और, हमारे घर में जैसे साथ ले आती है आपने। तो अब आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी है कुछ? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया। इसके मम्मी पापा कहते हैं हम पूछते हैं, हम रोज़ पूछ रहे हैं, कुछ बताया, कहते नहीं। फिर कल मैंने पूछा तो कहती है एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको दी, अपनी बहन को दी, उसने ATM खुला लिया। फिर जब मैं घर गई तो फिर ये मुकर गए, कहानियों पे कहानियाँ बना के हमें बनाए जा रहे हैं। माँ का नाम दीपा, अच्छा जी। पिताजी का? पिताजी को तो पंडित जी कहते हैं। इसके बहन भाई सारे ही चोर है, पहले भी मोहल्ले में इन्होंने एक बार पहले भी बड़े साल पहले हमारे घर में मोबाइल चुराया था इन्होंने। इनको आपने खुद रखा था या किसी के थ्रू लगे हुए यहाँ पे? गली में सबके यहाँ लगे हुए भैया, 3-4 घरों में लगी हुई है। हाँ जी। तो वो कह रहे थे भी हमारे इन्होंने गरम चिमटे लगाए हैं। बड़ी लड़की कह रही थी मेरे पेट पे लगाए हैं, मेरे अपने लेग्स पे लगाए हैं। छोटी भी अपने मुंह से कह रहे थे हमारे चिमटे लगाए हैं। फिर कह रहे थे जबरदस्ती इन्होंने हमारी वीडियो बनाई है। पहले कह रहे थे भी 35,000 है अभी, अब ये कह रहे भी 1.5 लाख का नुकसान हो गया, मोबाइल भी गई, घड़ी भी गई। बच्चों के साथ अभी वो इनके गरम चिमटे लगाए और चपेड़े भी मारे हैं इनके ना। मेरी बाश में चिमटा में सिर्फ गरम करके लाके इसको डराने के लिए रखा है। मेरी बाश में चिमटा में सिर्फ गरम करके लाके इसको डराने के लिए रखा है, ना मैंने उसको कहीं लगाया है। अच्छा ना कुछ किया। ज्यादा हो वो तो कोई बात नहीं भैया, डॉक्टर माइना हो जाएगा, होएगा ना। वो तो थप्पड़ जरूर मारा मैंने उसके। थप्पड़ कितने दिनों बाद तुझे कल मैंने मारा, नहीं तो मुझे मारना होता भैया। मैं खंबे से बाहर लटका के ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पर रंग गया तो तेरी लड़कियां पकड़ी है मैंने। चौंकी में गए हो? पहले भी पुलिस आई है 2 बार के आपके घर पे? कह रहे भी 2 बार पुलिस आई थी। पुलिस नहीं है, वो मेरा बेटा है, तो उसके जो दोस्त है, उसके पापा है उसमें। अच्छा।
फ्री स्टाफ में, सीए स्टाफ में। अच्छा हाँ जी ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਿਮਟੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਗਈ ਘੜੀ ਵੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਗਰਮ ਲਗਾਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਿਖਾਣਗੇ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ